स्टडी अबाउट लॉ ऑफ IIT प्रिपरेटरी। इसमें हमने IPC के 300 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 301, प्रताप या लापरवाही से मृत्यु कायद करने पर किस धारा के अधीन दंड दिया जाएगा? धारा 304 का। 302 है, लापरवाही से मृत्यु कायद करने पर दंड की अवधि होगी 2 वर्ष या जुर्माना, दोनों। क्वेश्चन नंबर 303 है, दहेज मृत्यु के लिए क्या दंड है? 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक। 304 है, धारा 304 ख, दहेज मृत्यु भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन ब्याह कितने वर्षों के भीतर मृत्यु घटित होना चाहिए? 7 वर्षों के भीतर। 305 है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण किस धारा में दंडनीय है? धारा 306 में। क्वेश्चन 306 है कि आत्महत्या करने का प्रयत्न, धारा 309 के लिए दंड का क्या प्रावधान है? 1 वर्ष का सादा कारावास, जुर्माना, दोनों। क्वेश्चन 307 है, विष द्वारा यह की हत्या करने के लिए का विष खरीदता है और उसे भोजन में मिलाता है तथा भोजन या के मेज पर रखने के लिए नौकर को देता है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत क ने अपराध किया है? 307 के तहत। क्वेश्चन नंबर 308 है, आत्महत्या का प्रयास किस धारा में दंडनीय है? आंसर इज डी, 307 में। क्वेश्चन नंबर 309 है, आत्महत्या का प्रयास दंडनीय है 307, धारा 307 में। क्वेश्चन नंबर 310 है कि आजीवन कारावास का सिद्ध दोष कैदी है और गार्ड की राइफल छीनकर उसने जेलर पर गोली दाग दी। जेलर की टांग में चोट आई, को क्या सजा मिलेगी? मृत्युदंड का। क्वेश्चन नंबर 311 है, आपराधिक मानववध अटेम्प्टेड टू कल्पेबल होमिसाइड करने का प्रयत्न भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? धारा 308 में। क्वेश्चन नंबर 312 है कि वह कौन सा अपराध है यदि वह सफल हो जाए तो दंडनीय नहीं है, लेकिन उसका अपराध को संपन्न करने का प्रयास दंडनीय है? 309 भारतीय दंड संहिता। क्वेश्चन नंबर 313 है कि ठग की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 310 में। क्वेश्चन 314 है, ठग के लिए दंड, ठग के लिए धारा 311 में कितना दंड है? आंसर इज डी, आजीवन कारावास व जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 315 है, गर्भपात कारित करने की सजा कितनी है? 3 वर्ष और किस धारा में है? तो 3 वर्ष की सजा है और 312 में दी गया है। क्वेश्चन नंबर 316 है, यदि स्त्री स्पंदन गर्भा है तो गर्भपात किए जाने का क्या दंड है? 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 317 है, क्या जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह भी धारा 312 के अर्थ के अंतर्गत आती है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 318 है, स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना दंडनीय है? धारा 313 में। क्वेश्चन नंबर 319 है, किसी शिशु की जीवित पैदा होने से रोकने के लिए दंड का किस धारा में प्रावधानित है? आंसर इज 315 में। क्वेश्चन नंबर 320 है, जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उस स्त्री की मौत हो जाए तो वह दंडित होगा 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना, दोनों से। क्वेश्चन नंबर 321 है कि यदि गर्भपात कारित करने से स्त्री की मौत हो जाए और ऐसा कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए तब दंड होगा आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 322 है कि एक व्यक्ति एक नवजात कन्या शिशु को सड़क के किनारे एक झाड़ी में डाल देता है और उसने किस धारा के अधीन अपराध किया है? आंसर 317 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 323 है, शिशु के पिता या माता या उसकी देख रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग करना दंडनीय है? धारा 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, दोनों से। क्वेश्चन 324 है कि चोट या उपाधि हर्ट कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 325 का साधारण चोट का संबंध है रोग से, शारीरिक पीड़ा से, अंग शिथिल या दुर्बलता से, उपरोक्त सभी। तो आंसर इज डी है यहाँ पर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 326 है, गंभीर चोट कितने प्रकार की हो सकती है? तो आंसर इज बी है, 8 प्रकार की। 327 है, गंभीर चोट ग्रीवियस हर्ट किस धारा में परिभाषित है? आंसर इज 320 में। क्वेश्चन 328 है, या अपने दुश्मन को अपमानित करने के लिए उसकी नाक काट देता है और उसने किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? 320 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 329 है, एक व्यक्ति ने तेजाब डालकर अपने पड़ोस के
पड़ोसी के चेहरे को विद्रूपित कर दिया और उसने क्या अपराध किया है? 320 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 330 है, जानबूझकर चोट पहुंचाने का दंड किस धारा में दिया गया है? तो आंसर इज 321। आंसर इज है उसका 321 में। क्वेश्चन नंबर 331 है, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना किस धारा में प्रावधानित है? तो आंसर इज डी धारा 322 में। क्वेश्चन नंबर 232 है, साधारण चोट का दंड संहिता की किस धारा में है? तो 323 में है। क्वेश्चन नंबर 333 है, गंभीर चोट का किस धारा में है? दंड किस धारा में है? तो 325 में है। क्वेश्चन नंबर 334, खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा चोट को पहुंचाने का दंड दिया गया है? आंसर इस 324 में। क्वेश्चन नंबर 335 है, खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना का दंड प्रावधानित है? धारा 326 में। क्वेश्चन नंबर 336 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा 323 में दंड का क्या प्रावधान है? 1 वर्ष तक का कारावास, 1,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों। क्वेश्चन नंबर 337 है, स्वेच्छा घोर उपाधि गंभीर चोट कारित करने के लिए धारा 325 में कितना दंड है? 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों। क्वेश्चन नंबर 338 है, अपराध करने के लिए जहर खिलाना किस धारा के अधीन अपराध है? 328 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 339 है, अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा चोट पहुंचाने के लिए दंड है? 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना सभी है। क्वेश्चन नंबर 340 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में जहर खुरानी संबंधित है? 328। क्वेश्चन नंबर 341 है, संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति या प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा चोट पहुंचाने का दंड संहिता की किस धारा में दिया गया? 330 में। क्वेश्चन नंबर 342 है, का एक पुलिस ऑफिसर या को यह संस्वीकृति कराने को कि उसने अपराध किया है उकसाने के लिए यातना देता है? किस धारा के अधीन अपराध करता है? इसके लिए कितना दंड है? धारा 330, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 343 है, ये धारा 331 जो संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए स्वेच्छा घोर उपाधि गंभीर चोट कारित करने से संबंधित है, कितने दंड का प्रावधान करती है? तो आंसर इज है 10 वर्ष की कैद और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 344 है, लोक सेवक को अपने कर्तव्य के पालन से विमुक्त करने या डराने हेतु गंभीर चोट पहुंचाना किस धारा में दंडनीय है? धारा 323 में। क्वेश्चन नंबर 345 है कि उत्तेजना देने पर गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा चोट पहुंचाता है, उसका कितना दंड है? 1 माह का कारावास, जुर्माना अतः दोनों। क्वेश्चन नंबर 346 है, प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करने का दंड किस धारा में और कितना दिया गया है? आंसर इस धारा 335 में, 4 वर्ष का कारावास या जुर्माना 2,000 रुपये तक का दोनों। क्वेश्चन नंबर 347 है, सदोष अवरोध की परिभाषा किस धारा में है? तो आंसर इस 339 में है। क्वेश्चन नंबर 348 है, सदोष परिरोध की परिभाषा किस धारा में है? 340 में है। क्वेश्चन नंबर 349 है, सदोष अवरोध के लिए दंड किस धारा में है? तो आंसर इस धारा 341 में है, 341। क्वेश्चन नंबर 350 है, सदोष परिरोध का दंड किस धारा में है? धारा 342, 342। क्वेश्चन नंबर 351 है, न्यायालय से अभियुक्त को छोड़े जाने के आदेश के बावजूद थाना इंचार्ज उसे नहीं छोड़ता, उसने किस धारा के अधीन अपराध किया है? धारा 345, 345। क्वेश्चन नंबर 352 है, याक को सिपाहियों ने पकड़कर किसी गुप्त स्थान में बंद कर दिया जिससे कि किसी व्यक्ति को उसके परिरोध की जानकारी ना हो पाए, किस धारा के अधीन अपराध हुआ है? आंसर इस 346 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 353 है, आपराधिक बल की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है? 350 में। क्वेश्चन नंबर 354 है, का या की सम्मति के बिना एक कुत्ते को याक पर झपटने के लिए भड़काता है, यहाँ यदि का आशय या को क्षति भय या शोभ कारित करने का है तो उसने क्या अपराध किया है? तो आंसर इज बी, आपराधिक बल का। क्वेश्चन नंबर 355 है, हमला की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 351 में है। क्वेश्चन नंबर 356 है, या पर अपना मुक्का का इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि या को मारने वाला ही है, ने किस धारा के तहत अपराध किया है? आंसर इस 351 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 357 है, एक हिंसक कुत्ते की मुख बंधनी
मौजुल MUZZEL इस आशय से खोलता है कि आरंभ करता है कि उसके द्वारा या को विश्वास हो जाए कि वह या पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है। और क्या इस घटना ने या पर हमला किया है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 358 है, लोक सेवक को अपने कर्तव्य पालन से रोकने हेतु हमला करना किस धारा का अपराध है? आंसर इज 353 में। क्वेश्चन नंबर 359 है, लोक सेवक पर कर्तव्य पालन के समय हमला करने पर अधिकतम दंड व्यवस्था है? आंसर इज 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 360 है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर किया गया हमला किस धारा में दंडनीय है? 354 में। क्वेश्चन नंबर 361 है, स्त्री की बेइज्जती करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना किस धारा में दंडनीय है? 354 में। क्वेश्चन नंबर 362 है, रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुली तो एक यात्री खिड़की के पास अपना बायां हाथ रखे था जिसमें कलाई घड़ी बंधी थी। ट्रेन के चलते ही प्लेटफॉर्म पर चल रहे एक युवक ने कलाई घड़ी खींच ली जिससे कि यात्री की कलाई में खरोंच आ गई और भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अधीन अपराध हुआ है? 356 356 में। क्वेश्चन नंबर 360 है, व्यपहरण किडनैपिंग 2 प्रकार का होता है। पहला भारत में से व्यपहरण और दूसरा विधिपूर्ण संरचना में से व्यपहरण। यह भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है? 359 में। क्वेश्चन नंबर 364 है, व्यपहरण के लिए दंड है 363 में। 363 में 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 365 है, एक ब्रिटिश नागरिक का जो भारत भ्रमण के लिए आया हुआ है उसका व्यपहरण हुआ है, व्यपहरण संभव है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 366 है, जिसकी की उम्र 14 वर्ष है अपने पिता के संरक्षण में रहता है और ख नामक व्यक्ति क की रजामंदी से लेकिन उसके पिता से बिना पूछे क को मुंबई ले जाता है, क्या का ने अपहरण का अपराध किया है? हाँ। क्वेश्चन 367 है, किसी व्यक्ति को भारत में ले भागना व्यपहरण किस धारा में दंडनीय है? 363 में। क्वेश्चन नंबर 368 है, अपहरण अबडक्शन की परिभाषा किस धारा में है? 362 में। क्वेश्चन नंबर 369 है, अपहरण का आशय क्या निरंतर चालू रहने वाला अपराध है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 370 है, हत्या करने के आशय से अपहरण करना किस धारा में दंडनीय है? 364 में। क्वेश्चन नंबर 371 है, मुक्तिधन, फिरौती के लिए धन आदि के लिए व्यपहरण किस धारा में वर्णित है? 364 क में। 372 है, धारा 366 का संबंध है नाबालिग लड़की से। क्वेश्चन नंबर 373 है, क एक अपहृत व्यक्ति को जानबूझकर अपने घर में छिपाए हुए है, उसने किस धारा का अपराध किया है? 368 का। क्वेश्चन नंबर है 374 है, दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना किस धारा में दंडनीय है? 370 में। क्वेश्चन नंबर 375 है, दासों का क्रय विक्रय करने पर अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? 7 वर्ष और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 376 है, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग लड़कियों को बेचना किस धारा में दंडनीय है? 372 में। क्वेश्चन नंबर 377, एक नर्तकी ने कुछ लड़की को गाने बजाने की पेशा करने के लिए खरीदा, उसने किस धारा के अधीन अपराध किया? 373 में। क्वेश्चन नंबर 378 है, बेगार लेना विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम किस धारा में दंडनीय है? 374 में। क्वेश्चन नंबर 379 है, बलात्कार की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 375 में। क्वेश्चन नंबर 380 है, धारा 375 में बलात्कार कितनी परिस्थितियों के अधीन हो सकता है? 6। 381 है, कब पुरुष अपनी स्वयं की पत्नी से बलात्कार का दोषी है? 15 वर्ष से कम आयु होने पर। क्वेश्चन नंबर 382 है, 15 वर्षीय एक लड़की ने स्वेच्छा से एक लड़के को मैथुन करने की अनुमति दे दी, क्या ऐसे में बलात्कार का अपराध हुआ है? बलात्कार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 383 है, बलात्कार के लिए दंड की व्यवस्था 376 में है। 384 है, बलात्कार के लिए अधिकतम दंड है आजीवन कारावास और जुर्माना। 385 है कि एक व्यक्ति ने अपने 14 वर्षीय पत्नी से बलात्कार किया, उसमें कितना दंड दिया जा सकता है? तो 2 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 386 है, सरकारी सेवकों द्वारा अभिरक्षा में स्त्री के साथ बलात्कार किए जाने पर अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 387 है, एक स्त्री अपने पति से अलग रह रही है, उसके पति ने उसकी रजामंदी के बिना संभोग किया, उसको क्या किस धारा के अधीन दंडनीय है? 376
का के अधीन। क्वेश्चन नंबर 388 है, लोक सेवक को अभिरक्षा में रहने पर स्त्री के साथ संभोग किस धारा में है? आंसर इस 376 ख में। क्वेश्चन नंबर 389 है, जेलबंदी रक्षक ने अभिरक्षा में रखी गई महिला के साथ जबरदस्ती संभोग किया, उसने किस धारा के अधीन अपराध किया है? 376 गा में, 376 गा। क्वेश्चन नंबर 390 है, अस्पताल के एक कर्मचारी ने अस्पताल में भर्ती महिला को बताया कि यदि वह उसके मेथड करने देगी तो उसका इलाज उच्च स्तर का करवा देगा, फलस्वरूप स्त्री ने सम्मति दे दी। कर्मचारी ने किस धारा के अधीन अपराध किया? 376 हाँ में। क्वेश्चन नंबर 391 है, अप्राकृतिक मेथड किस परिभाषा किस धारा में है? 377 में। क्वेश्चन नंबर 392 है, अप्राकृतिक मेथड का अधिकतम दंड है आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 393 है, चोरी की परिभाषा की व्यवस्था किस धारा में है? 378 में। क्वेश्चन नंबर 394 है, चोरी के लिए कितनी आवश्यक शर्तें हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 395 है, क्या अचल संपत्ति की चोरी हो सकती है? नहीं। क्वेश्चन 396 है, चोरी का दंड किस धारा में दिया गया है? तो 379 में। क्वेश्चन नंबर 397 है, चोरी की अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? 3 वर्ष या जुर्माना, दोनों। क्वेश्चन नंबर 398 है, निवास गृह आदि में चोरी का दंड किस धारा में है? 380 में। क्वेश्चन नंबर 399, एक मुनीम ने तिजोरी में से 5,000 रुपये निकाल लिया, उसने किस धारा के अधीन अपराध किया है? 381 में। क्वेश्चन नंबर 404, व्यक्ति मकान में चोरी करने हेतु शस्त्र लेकर घुसे, उन्होंने किस धारा के अधीन अपराध किया है? 382 के अंतर्गत। 382 में। यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।